हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ पॉवर्टी चैप्टर की सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आज की क्लास में सबसे मेन जो आज हमारा फोकस रहेगा बच्चों, वो किस चीज पे रहेगा? पॉवर्टी लाइन पे। आज सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे, तो आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे प्रॉपर फोकस रखना, तभी आपको समझ आएगा। इसके साथ साथ मैं आज आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इस चैप्टर का। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था टॉपिक कि जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात हुई थी इंडिया में, तो हमने बात की थी कि इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे मेजर होती है? बाय यूजिंग द पॉवर्टी लाइन। इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे मेजर होती है? बाय यूजिंग पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को मेजर करके क्या यूज होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है, वो बच्चों ये आता है कि इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए किस किसने कंसेप्ट दिया है। इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए किस किसने कंसेप्ट दिया है? तो देखो बच्चों, एक था प्री इंडिपेंडेंट और एक था पोस्ट। ये जो नाम देख रहे हो, जिनकी फोटो आ रही है, ये दादा भाई नरोजी, नाम याद रख लेना। ठीक है, क्या है? दादा भाई नरोजी। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया था इंडिपेंडेंस से पहले। सबसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम क्या था? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने ये कहा था कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से हम पॉवर्टी लाइन को मेजर कर सकते हैं। किससे? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से। और इनके कंसेप्ट को काफी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था, इस इन्होंने जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया था, उसी का न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता। मैंने बहुत सारे स्कूलों में भी देखा, टीचर्स सबको नहीं पता होता कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल भी है। जबकि आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। क्या कंसेप्ट था देखो बच्चों, देखो, इन्होंने सबसे पहले बोला था, दादा भाई नरोजी ने तो क्या कंसेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। वो अभी मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे और लोग आए जिन्होंने अपनी क्या किया, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कंसेप्ट दिए। 1962 में, कौन से में? 1962 में प्लानिंग कमीशन ने क्या फॉर्म किया था? स्टडी ग्रुप को। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने किसको फॉर्म किया था? स्टडी ग्रुप को। क्यों फॉर्म किया था स्टडी ग्रुप को? इसी पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। कौन सी ईयर में बनाया था? 1962 में। फिर 1979 में टास्क फोर्स बनी थी। क्या बनी थी? टास्क फोर्स। किसके लिए? मिनिमम नीड्स कितनी है लोगों को मेजर करने के लिए। क्योंकि अगर कोई बंदा अपनी इतनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, अगर कोई बंदा अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, यानी वो गरीब नहीं है। तो ये कौन से में बनी थी? 1979। फिर 1989 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप बना था इस पर्पस के लिए। देखो बच्चों, 2020 का बोर्ड का जो प्रैक्टिकल, वो 2020 का जो सैंपल पेपर आया था और जो बोर्ड का पेपर हुआ था, उन दोनों में यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आया था। वहां से यहाँ से क्या आया था? 1 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आया था? तुम्हारे को ना ईयर्स दे दिए थे और ये दे दिया टास्क फोर्स ये। अब बताओ कौन सी ईयर में कौन सी बनी है, उसे सीक्वेंस में अरेंज करो। तो जल्दी से मेरे साथ याद रखना, प्री इंडिपेंडेंस किसने दिया था? दादा भाई नरोजी ने। क्या कंसेप्ट दिया था? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। फिर दादा भाई नरोजी ने क्या कंसेप्ट दिया था? याद रखना, वर्ड टू वर्ड इसे याद रखना, क्योंकि ये मेरे को जहां तक लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 19 देखो, दादा भाई नरोजी ने जो दिया था वो कब दिया था? प्री इंडिपेंडेंस। कब दिया था? प्री इंडिपेंडेंस। क्या कंसेप्ट दिया दादा भाई नरोजी ने प्री इंडिपेंडेंस? उन्होंने दिया था कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉवर्टी लाइन को। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन ने किसको बनाया था? स्टडी ग्रुप को। कौन से में? 1962 को। 1979 में क्या बनी थी? टास्क फोर्स बनी थी। और 1989 2005 में किसको बनाया गया था? एक्सपर्ट ग्रुप को बनाया। किसको बनाया गया था? तो टोटल ये लोग थे जिन्होंने काम किया। अब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ,
हर बच्चा जरा ढंग से समझना इस न्यूमेरिकल को जो मैं समझाने आ रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोटिंग करना, ठीक है। सब अपने रजिस्टर खोलो और मेरे साथ साथ सारे बच्चे नोट करेंगे अब जो मैं सिखाने आ रहा हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हम ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में ना वैसे दिया हुआ है, मैं आपको न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, ठीक है। अब वन मार्कर में सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे? देखो वन मार्कर में होपफुली न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर पूछेंगे, तो जरा सब बच्चे ढंग से नोटिंग करना। देखो, दादा भाई नरोजी ने जब कहा था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट दिया था, इसका मीनिंग क्या है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का? उन्होंने कहा था जेल में कौन होते हैं? प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं। प्रिजनर्स को खाना दिया जाता है, क्या खाना भरपेट दिया जाता है कि इतना दिया जाता है कि वो जिंदा रहे? ठीक है। तो उन्होंने कहा जो प्रिजनर्स को मेन्यू दिया जाता है, जो खाना दिया जाता है, उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उसके बेसिस पे क्या निकल जाएगा? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो प्रिजनर्स को खाना दिया जाता है, प्रिजनर्स को क्या दिया जाता है? खाना। जो खाना दिया जा रहा है उसका मेन्यू और प्लस जितना मार्केट में प्राइस चल रहा है, उससे हमें क्या पता चल जाएगा? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसका हम वेटेड एवरेज करेंगे। ये पूरा नहीं लेंगे हम, इसका कुछ वेटेड लेंगे, एवरेज लेंगे। वेटेड एवरेज लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का हम क्या लेंगे? वेटेड एवरेज लेंगे। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या लेंगे? वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज के लिए इन्होंने क्या किया वो देखो। इन्होंने कहा जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन उसे दो पार्ट्स में क्या कर दो? डिवाइड। पॉपुलेशन में दो लोगों को डिवाइड कर दो, एक है एडल्ट और एक क्या है? बच्चे। इन्होंने अपने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के कंसेप्ट को समझाने के लिए क्या कंसेप्ट दिया है वो देखो। इन्होंने कहा जो भी पॉपुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एडल्ट की और एक किसकी है? बच्चों की। कहता है जो एडल्ट है वो 2/3 है पॉपुलेशन का, जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 है। ये उन्होंने एज्यूम की है। 2/3 क्या है? एडल्ट है। और 1/3, 1/3 टोटल पॉपुलेशन के क्या है? बच्चे। यहाँ तक क्लियर है? ये उन्होंने जब कंसेप्ट समझाया तो उसमें ये एजम्पशन ली है। क्या एजम्पशन ली है? टोटल पॉपुलेशन में 2/3 क्या है? एडल्ट है और 1/3 क्या है? चिल्ड्रन। देखो बच्चों, अब ठीक हो जाएगा, हो रहा है। देखो, अब देखो बच्चों क्या है, उन्होंने एजम्पशन क्या ली? उन्होंने एजम्पशन ये ली कि जो भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है, उन्होंने एजम्पशन ली। क्या एजम्पशन ली उसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने एजम्पशन में ये लिया कि जितनी भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है
उसमें से 2/3 एडल्ट हैं और 1/3 कौन है, बच्चे। 2/3 कौन है, एडल्ट हैं, और 1/3 क्या है, बच्चे। अब उन्होंने बच्चों में भी एजम्पशन ली, कहते हैं आधे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम कंज्यूम करते हैं, बहुत लिटल, जैसे छोटे बच्चे 1 साल से छोटे या 2 साल से छोटे, तो उन्होंने मान लिया 50% नील कंजम्पशन करते हैं। नील का मतलब कुछ भी नहीं खाते, बहुत लिटल खाते हैं, तो उन्होंने मान लिया नील कंज्यूम करते हैं। और 50% बच्चे ऐसे हैं जो कितना खाते हैं, एडल्ट की डाइट का हाफ, हाफ ऑफ फुल डाइट, यानी जितनी भी डाइट है उसका कितना खाते हैं, हाफ का। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या माना, जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 तो एडल्ट है और 1/3 बच्चे हैं। बच्चों में 50% बच्चे ऐसे हैं जो नील कंजम्पशन लेते हैं, और 50% ऐसे हैं जो फुल डाइट का कितना लेते हैं, 50%। ठीक है जी। ये उन्होंने पूरा एजम्पशन में लिया, ये पूरा उन्होंने एज्यूम किया। ठीक है। अब देखो बच्चों, एडल्ट 2/3 है, ये फुल डाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, ये फुल डाइट। फिर 1/3 क्या है, बच्चे हैं। बच्चों में 50% ऐसे जो नील लेते हैं, 50% का मतलब 1/2। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। वो क्या लेते हैं, नील लेते हैं। क्या लेते हैं, नील। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 1/3 बच्चे हैं, 1/3 का 50% कितना हो गया, 1/2। वो कितना लेते हैं, फुल डाइट का हाफ लेते हैं। तो 1/2 किसका, फुल डाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरी इक्वेशन बन गई यहाँ से। हाँ जी, ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन। एक बार मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ जिनको, देखो बच्चों, अब सर ये आपने क्यों लिया, ये एजम्पशन क्यों लिया, मैं आपको एनसीईआरटी से समझाता हूँ ये मैंने एजम्पशन क्यों लिए। देखो बच्चों, सबसे पहले इधर देखो, ये एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके रिगार्डिंग। बच्चे कहते हैं सर ये हमें क्यों करवा रहे हो, क्या है। देखो बच्चों, देखो ये है आपकी एनसीईआरटी बुक। देखो क्या लिखा है, फॉर दिस एडजस्टमेंट दादा भाई नौरोजी ने एज्यूम किया था 1/3 पॉपुलेशन किसकी है, चिल्ड्रन की। ठीक है जी। और हाफ ऑफ देम कंज्यूम वेरी लिटिल, और उसमें से क्या है, आधे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। वाइल द अदर हाफ कंज्यूम हाफ ऑफ द एडल्ट फुल डाइट, और आधे बच्चे ऐसे हैं जो फुल डाइट का कितना लेते हैं, हाफ। दिस इज हाउ वी अराइव। तो उसके बाद इन्होंने इक्वेशन बनानी चालू की, जो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, सर आप ये 1/3 क्यों ले रहे हो, ये 2/3 क्यों ले रहे हो, क्यों जब इन्होंने ये थ्योरी ली थी तो उन्होंने ये एज्यूम किया था, ये एडजस्टमेंट उन्होंने खुद की थी। तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले, यानी इंडिपेंडेंस से पहले का जो कंसेप्ट है पॉवर्टी लाइन का, ये वो है। और ये हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये जो वैल्यू उन्होंने एज्यूम की थी हमें वही लेके चल। ठीक, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अच्छा, तो इसीलिए मैंने ये वैल्यू ली, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं ले सकता। अब इधर देखो, 2/3 किसका लेते हैं, फुल डाइट। तो 2/3 फुल डाइट, एफडी लिख रहा हूँ फुल डाइट को। 1/3 इंटू 1/2 इंटू नील, नील को क्या बोलते हैं, जीरो। अब जीरो से कुछ भी इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। फिर क्या बोला था, 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 फुल डाइट। ये कितना आ गया, 1/12 किसका, फुल डाइट का। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, क्या दिक्कत है। देखो जी, इन्होंने एजम्पशन ली थी टोटल पॉपुलेशन में 2/3 एडल्ट है, तो एडल्ट तो पूरा खाना खाता है, 2/3 फुल डाइट। 1/3 बच्चे हैं, बच्चों में 50% कुछ नहीं लेते, तो 1/3 बच्चे हैं, उसका 50% 1/2 हो गया, वो नील लेते हैं। फिर क्या बोला, जो 50% बच्चे हैं जो फुल डाइट का आधा लेते हैं, तो 1/3 बच्चे हैं उनका 50% जो फुल डाइट का हाफ लेते हैं। तो ये इंटू करा, तो ये कितना हो गया, 1/12 फुल डाइट।
और यहाँ इंटू करें, जीरो से कुछ भी इंटू करेंगे, नील का मतलब क्या होता है जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो, तो ये इक्वेशन बन गई। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जीरो वाला तो खत्म ही हो गया, तो ये कितना हो गया 8+1 फुल डाइट, कितनी वैल्यू आ गई मेरी 9 फुल डाइट अपॉन 12, 9/12 को क्या बोलते हैं 3/4। ठीक है, तो बताओ वेटेड एवरेज कितना निकल के आया 3/4, ये हमारा वेटेड एवरेज निकल के आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ वेटेड एवरेज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना लेना चाहिए 3/4। और ये मैंने न्यूमेरिकल क्यों बताया, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये एक्चुअल में पूरा आपके एनसीईआरटी में सोल्व किया हुआ, जो चीज एनसीईआरटी में सोल्व की हो वो तो सीबीएसई पूछ सकता है। ठीक है जी। अब मैं कई स्कूलों में सेमिनार सेशन लेने जाता हूँ, मैं लास्ट ईयर नहीं गया, लास्ट ईयर 2 स्कूल में गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर जब इंडियन इको पहली बार आई थी तो मैं 6 स्कूलों में गया था। आधे से ज्यादा स्कूलों में टीचर को ही नहीं पता था ये भी कोई न्यूमेरिकल होता है। अब सोचो क्या पोजीशन में, तब पहली बार इंडियन इको आई थी और एनसीईआरटी में सब कुछ है। ध्यान रखना ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्कूल में पढ़ोगे, अगर आपको टीचर नहीं करवा रही तो आपको अपने पास स्कूल के टीचर्स के बारे में पता चल जाएगा, करवा रही है तो इसका मतलब बहुत अच्छी टीचर है, उसे नॉलेज है एनसीईआरटी में क्या है। तो ये समझ आ गया कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का पूरा कंसेप्ट, कोई इश्यू तो नहीं है। अब एक चीज देखो, तो देखो, तो अगर हम बात करें इस पूरे कंसेप्ट की तो देखो, कहता है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में दादा भाई नरोजी वादा फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये हमने पढ़ा था, हमने तो इनकी फोटो भी देख ली किसकी, दादा भाई नरोजी की, कौन थे। तो मैंने तुम्हें बताया था उन्होंने कैसे निकाला था पॉवर्टी लाइन, उन्होंने क्या देखा, मेन्यू देखा किसका, प्रिजनर्स का, कि उन्हें क्या दिया जाता है, और प्रिवेलिंग प्राइस देखे, क्या देखे, प्रिवेलिंग प्राइस, प्राइस क्या चल रहा है, और उससे उन्होंने क्या निकाला जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन उन्होंने देखा ओनली एडल्ट स्टे इन जेल, जेल में तो सिर्फ कौन रहते हैं एडल्ट, वेयर एज इन एक्चुअल सोसाइटी बच्चे भी तो हैं, सोसाइटी में तो बच्चे भी हैं और जेल में तो सिर्फ क्या रहते हैं एडल्ट। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने पॉवर्टी लाइन को निकालने के लिए प्रॉपर ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जो अभी हमने पढ़ा। और उन्होंने क्या क्या बोला कि हम फाइनली क्या कंक्लूड किया, जितनी भी एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको हम कितना लेंगे 3/4, कितना लेंगे 3/4। इसमें हमने बच्चों की भी क्या कर दी एडजस्टमेंट कर दी। समझ आ गया एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ठीक है जी। अब टीचर सीधा कई बच्चों के टीचर कहते थे 3/4 याद कर लो, 3/4 कैसे निकला वो समझ आ गया ना आपको एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसके बाद ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने अभी आपको जब स्लाइड दिखाई थी पहले तो दिखाया था, मैंने बताया था कि पॉवर्टी लाइन को इंडिपेंडेंस से पहले किसने मेजर किया था, दादा भाई नौरोजी। और इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी टीम बनी, 1962 में बताया था कौन सी टीम बनी थी, प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाया था स्टडी ग्रुप। जो लेट आए हैं वो ढंग से सुन लेना, जो लेट ऐड हुए हैं, 1962 में प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाया था स्टडी ग्रुप। 1979 में टास्क फोर्स बनाई थी प्रोजेक्शन मिनिमम नीड्स देखने की लोगों की। और 1989 2005 में क्या बना था एक्सपर्ट ग्रुप बना था। ये था हमारा पूरा टॉपिक, कौन सा था पॉवर्टी लाइन। अब हम जाते हैं दोबारा अपनी स्लाइड्स पे, और ये जो चीजें हैं अब देखो, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये सब चीजें सिखाऊंगा, ये डायग्राम सारे, ये डायग्राम बच्चों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा अब नोट नहीं करेगा, जितना है नोट करना था बस यही नोट करना है। अब आपको बस प्रॉपर स्लाइड पे देखना है और डायग्राम्स को नोट करना है, क्योंकि पेपर में इसके डायग्राम आएंगे और आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। देखो, हाँ जी बच्चों, अब जरा ढंग से देखना इस पूरे कंसेप्ट को, क्या है ये कंसेप्ट। देखो, अब आप देखो ये हमने पढ़ लिया, यही था सारा, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरा पॉवर्टी लाइन।
पहला प्री इंडिपेंडेंस इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, जेल कोस्ट ऑफ लिविंग, इसको निकालने के लिए पॉवर्टी लाइन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तीनों मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देखो अब पॉवर्टी लाइन में आगे चलते हैं। पॉवर्टी लाइन होती क्या है, पॉवर्टी लाइन होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे और जो मैं रेड से जितना आएगा ना, रेड से, वो याद करना है, वो रटना है हमें। तो देखो बच्चों, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन होती है बेस लाइन, जो डिसाइड करते हैं कि कंट्री में पुअर कौन है और नॉन पुअर। और पॉवर्टी लाइन अब इंडिया में किसको देख के बनाई जाती है, कितना कैलोरी इनटेक है, यानी कितना बंदा मिनिमम इनटेक कर रहा है, तो वो अमीर है, नहीं कर रहा तो गरीब है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, पुअर और नॉन पुअर के लिए, देखो डायग्राम को, देखो ये पॉवर्टी लाइन है, ये क्या है, पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जो हाईलाइट हो रही है ये क्या है, पॉवर्टी लाइन। जो बंदा इससे ऊपर होगा उसे क्या बोला गया, नॉन पुअर, रिच नहीं बोला गया, क्या बोला गया, नॉन पुअर, यानी वो गरीब नहीं है। और जो बंदा इस पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो क्या है, गरीब है। तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन एक बेस लाइन की तरह यूज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कंट्री की पॉपुलेशन को, कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर। देखो जो ऊपर है देखो कैसे बैठे हुए मोंकी हमारे अपना, ठीक है नहीं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और नीचे वाला देखो कटोरा लेके घूम रहा है, यानी जो बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो क्या है, पुअर, और जो उससे ऊपर है वो क्या है, नॉन पुअर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए क्या बनाया था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट यूज किया गया। किसका यूज किया गया, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, एमपीसीई, क्या बोलते हैं, एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड। ये डिटरमिन करता है पॉवर्टी लाइन को कितना खर्चा करना है। अब इस मेथड के लिए हमें मिनिमम कैलोरी इंटेक देखना पड़ेगा, कितना मिनिमम अगर कोई बंदा कंज्यूम करे तो वो अमीर है, नहीं कर रहा तो गरीब है। तो देखो जी, अब ये बड़ा ढंग से समझना, ये जो अब आ रहा है ना, ये ढंग से समझना। देखो जो रेड से जो हाईलाइटेड हो रहा है वो ढंग से समझना बच्चों, जो टॉपिक रेड से हाईलाइटेड हो रहा है ढंग से समझना। बताओ गांवों में लोग ज्यादा खाते हैं शहरों में, गांवों में, क्यों, गांवों में फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, वहां लोग मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं, और शहरों में लोग मैनुअल वर्क नहीं करते। तो गांवों में जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है वो ज्यादा है कम है, ज्यादा, वहां लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वहां पे कितना है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए, कितने के लिए, रूरल एरियाज के लिए कितना है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अच्छा जी, और अगर हम बात करें शहरों की, बात करें कहाँ की बात करें, शहरों की, तो कितना है, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है, पता ही होगा स्कूल में अगर किया हो। तो कितना है बताओ, शहरों में कितना है, 2400 कैलोरी, तो सॉरी शहरों में कितना है 2100, और गांवों में कितना है 2400। याद रखना, गांवों में लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहां मैनुअल वर्क ज्यादा। ठीक है, 2400 कैलोरी पर डे है, क्या है, पर डे, यानी इतनी कैलोरी इनटेक हर बंदे को मिनिमम चाहिए जिंदा रहने के लिए। मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। कितना है रूरल एरियाज में, 2400 कैलोरी पर डे, और शहरों में कितना है, 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अब इसको कंज्यूम करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चों के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो देखो इतनी कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए मॉनेटरी वैल्यू में कितना खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन, तेंदुलकर कमेटी ने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सेट किया। ये पिछले साल 1 नंबर का गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में आया था, गवर्नमेंट स्कूल का पेपर सीबीएसई से बनता है, तो उसमें आया था एमपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या फुल फॉर्म होती है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होती है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्होंने 2011-12 में बताया था गांवों में कितना खर्च करेगा, अगर कोई बंदा 816 रुपए महीने का कमाता है तो इतना कंज्यूम कर सकता है, और शहरों में 1000 पर पर्सन कमाता है। तो सर समझ नहीं आ रहा, यानी क्या समझ नहीं आ रहा, सर ऊपर देखो, आप गांवों में कह रहे हो ज्यादा कंज्यूम करना 2400 कैलोरी, और खर्चा कितना दिखा रहे हो, 816, और शहरों में कितना कंज्यूम करना है, 2100 कैलोरी कम कंज्यूम करना है, और खर्चा क्या दिखा रहे हो, 1000 रुपए ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि गांवों में क्या होता है, रूरल एरियाज में क्या होता है,
मेनली कंज्यूम करने के लिए क्या यूज होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल। तो गांवों में ये सारी चीजें सस्ती पड़ती है, महंगी पड़ती है? गांवों में सारी चीजें क्या पड़ती है, सस्ती। जब गांवों में ये सब चीजें सस्ती पड़ती है तो वहाँ खर्चा क्या होता है, कम करना पड़ता है। शहरों में क्या चीजें पड़ती है, ये सारी महंगी, तो यहाँ ज्यादा खर्च करना पड़ता है। 1,000 रुपए पर पर्सन। तो समझ आ गया, ये वैल्यूज याद रखना। सर बस 1,000 कमाने वाला अमीर, 1,000 से नीचे कमाने वाला गरीब, ठीक है सर, ये तो बहुत ही गलत है। भैया देखो, अभी हम पॉवर्टी लाइन की क्रिटिसाइज पढ़ेंगे तो उसमें देखना है कमियां हैं। ये इंडिया, और पहली बात तो ये कब का डाटा है, 2011-12 में हुआ था कैलकुलेट, अभी होना था, कोविड की वजह से रुक गया। और दूसरी चीज ये याद रखना, अब आप तुम्हारे घर में कमाने वाले कितने लोग हैं, एक बंदा होता है, तुम्हारे फादर मोस्टली। अब वो कमाते हैं और उन पर डिपेंडेंट कितने लोग होते हैं, 4 या 5 जितने भी हैं। तो आप खुद देखो, अगर वो 5-6 हजार कमाते हैं तो सब बंदों में डिवाइड हो जाता है, तब जाके 1,000 रुपये मिलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ किसकी बात करता है, कंजम्पशन की, खाने पीने की, इसके अलावा बात नहीं। और अगर आप अपने घर पे ही देख लो, अगर घर में 5 लोग हैं तो खाने पीने में 5,000 से ऊपर खर्च नहीं होता महीने। तो लोगों ने इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी क्रिटिसाइज। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आ गया, वैल्यूज याद हो गई। जल्दी से वैल्यूज बोल दो, कितनी कैलोरीज थी, 2400 कैलोरी। कौन से एरिया में, रूरल एरिया में। उसे खर्च करने के लिए कितना पैसा, 816 रुपए। कितना, 816 रुपए। 816 रुपए किसमें है, पर मंथ। और वो किसमें था, पर डे। वो क्या था, पर डे, ये पर मंथ, ये ध्यान रखना। उसमें क्या था, अर्बन एरिया में रहने के लिए 2100 कैलोरीज था। क्या था, 2100 कैलोरी। और कितना खर्चा था, 1,000 रुपए पर मंथ था, ठीक है पक्का। और खर्चों को हम बोलते हैं मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एमपीसी। और वैसे जब कंजम्पशन की बात करते हैं क्या बोलते हैं, मिनिमम कैलोरी इनटेक। हाँ जी, तो वो गरीब से ऊपर है, देखो। तो पॉवर्टी लाइन ने पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड कर दिया। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जी पुअर में भी 3 कैटेगरी होती है, देखो। कहता है पुअर में सबसे पहला कौन होता है, एब्सोल्युटली पुअर, जो बहुत ही बंदा गरीब है, बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं, जिसके पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं दिन के, होता है एब्सोल्युटली पुअर। और एक होता है वेरी पुअर। वेरी पुअर का मतलब खा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा गरीब है। और पुअर का मतलब जो तुम्हारे को दिखते हैं गलियों में, जो आराम से जिंदगी जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में रहने वाले गरीब बंदे वो पुअर कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि उन्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा तो रह जाते हैं। अब ये तो वो बंदे थे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर कौन आते हैं, नॉट सो पुअर, इतने गरीब नहीं है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में क्या आता है, फिर उसके बाद अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास के बाद क्या आता है, रिच। रिच कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, साउथ दिल्ली में, ठीक है। अपर मिडिल क्लास प्रीत विहार, सूरजमल विहार। मिडिल क्लास हम जैसे एरिया में गीता कॉलोनी, किशन नगर में, ठीक है। और नॉट सो पुअर, अब वो कहीं भी मान लो। वेरी रिच कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, सिविल लाइंस जैसे एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। मिलेनियर्स कहाँ पे मिलेंगे, बंगलोस हैं, बड़े बड़े रिजोर्ट्स होते हैं। और बिलेनियर अंबानी जैसे बंदे। तो ये कैटेगरी है, यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, लेकिन ये कैटेगरी एनसीईआरटी ने बोली है कि पुअर और नॉन पुअर में भी कुछ कैटेगरीज होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये टॉपिक ढंग से देखना, ये टॉपिक पता नहीं क्यों दिल से आ रहा है कि पेपर में आएगा आएगा आएगा। जो दिल से आ जाए मेरे, वो समझो पेपर में आ गया। आ गया तो आप क्या मार्क कर लो इसे, इम्पोर्टेंट। जो कोई भी बुक खोली हो कुछ भी, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ना आने पे फीस रिफंडेबल, ठीक है नी, कंफर्म रिकॉर्डिंग के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है नी। चलो इससे बड़ा चैलेंज नहीं कर सकता। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आना कह रहे कितने मार्क्स आएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं। अब देखो, सबसे पहले अब इधर देखो कंसेप्ट को। देखो ये लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन। ये जो लाइन बनाई है ना डॉटेड वाली, ये क्या है, पॉवर्टी लाइन, ठीक है नहीं। अब इधर देखना, इसमें देखो ढंग से देखो डायग्राम को। ये पॉवर्टी लाइन है डॉटेड वाली। अब इसमें देखो सबसे पहले मूवमेंट्स देखना। अभी मैं एक में समझाता हूँ, देखो जी। देखो भाई, सबसे पहला पॉवर्टी लाइन से नीचे है पहले वाला। पॉवर्टी लाइन में देखो जो मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे वाली, वो सबसे नीचे देखो पॉवर्टी लाइन से नीचे है,
यानी बंदा कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आया, उसे क्या बोलते हैं? ऑलवेज पुअर। क्या बोलते हैं? पहले वाले डायग्राम में देखो, जो डैश डैश करके बनाई है वो क्या है? पॉवर्टी लाइन। जो पर्सन है वो पॉवर्टी लाइन से कभी ऊपर नहीं आया। जब बंदा पॉवर्टी लाइन से कभी ऊपर नहीं आया उसे क्या बोला गया? ऑलवेज पुअर। क्या बोला गया? ऑलवेज पुअर। सेकंड वाले डायग्राम में देखो, एक बार बंदा पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया लेकिन हमेशा कहाँ था? नीचे। इसे क्या बोलते हैं? यूजली पुअर। क्या बोलते हैं? यूजली पुअर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे जो ऑलवेज पुअर और यूजली पुअर, इन दोनों को क्या बोलते हैं? क्रोनिक पुअर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है परमानेंट। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? परमानेंट। यानी ये दो लोग हमेशा क्या है? परमानेंट क्या रहेंगे? करीब रहते हैं। क्लियर है? जो बंदा हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे, उसे क्या बोलते हैं? ऑलवेज पुअर। जो एक बार ऊपर आ गया वैसे हमेशा नीचे रहता है तो क्या बोलते हैं? यूजली पुअर। तो क्रोनिक पुअर की डेफिनेशन क्या बनेगी? क्रोनिक पुअर कवर्स, क्रोनिक पुअर इंक्लूड्स ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर। अब देखो चर्निंग पुअर। चर्निंग का मतलब क्या होता है? चर्निंग का मतलब क्या? मूवमेंट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो देखो यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ये चर्निंग पुअर है। और एक बंदा हमेशा अमीर है लेकिन एक बार गरीब हो गया कोविड की वजह से या किसी वजह से, एक बार पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गया, उसे क्या बोलते हैं? ओकेजनली पुअर। एक ओकेजन में पुअर हुआ है, वैसे तो वो हमेशा क्या था? अमीर। इसे किस कैटेगरी में डालते हैं दोनों को? ट्रांजिट पुअर। किसमें डालते हैं? ट्रांजिट पुअर। और लास्ट वाले में पर्सन जो है, लास्ट वाले में देखो हमेशा कहाँ पे? ऊपर है, कभी भी नीचे नहीं आया। ये क्या बोलते हैं? इसे नेवर पुअर। क्या बोलते हैं? नेवर पुअर। तो पुअर समझ आ गया? आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? एक डायग्राम दे देगा टीचर और पूछेगा बताओ ये कौन सा है। तो जो डायग्राम में हमेशा नीचे है वो कौन सी होगा? ऑलवेज पुअर। फिर कोई बंदा एक बार ऊपर हो गया, हमेशा क्या रहा? नीचे। क्या बोलेंगे? यूजली पुअर। और ऑलवेज पुअर, यूजली पुअर कौन सी कैटेगरी में आता है? क्रोनिक पुअर। किसमें आता है? क्रोनिक पुअर। और एक बंदा ऊपर नीचे हुआ जा रहा है, क्या बोलते हैं उसे? चर्निंग पुअर। और एक बंदा अमीर है, एक बार गरीब हो गया, क्या बोलते हैं? ओकेशनरी पुअर। ये दोनों किस में आते हैं? ट्रांजिट पुअर में। और जो बंदा हमेशा ऊपर रहा उसे क्या बोलेंगे? नेवर पुअर। यहाँ तक समझ आ गया? तो बच्चों पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब इसके बाद इसमें ना बहुत सारी कमियां थी। जैसे कई बच्चे मेरे को कह रहे सिर्फ 1000 रुपए कमाने वाला, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्रिटिसाइज पढ़ेंगे।